हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में जो आपका सब्जेक्ट है बिजनेस लॉ, उसमें हम पढ़ने वाले हैं परफॉर्मेंस ऑफ सेल्स कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, प्रीवियस वाले वीडियो में हमने कंटेंट्स का एक टॉपिक शुरू किया था, उसमें हमने सारे कंटेंट्स कवर किए हुए हैं। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे परफॉर्मेंस ऑफ सेल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये ड्यूटी होती है सेलर की कि वो डिलीवर करे गुड्स को बायर के लिए। ठीक है, और बायर क्या करता है, उसको गुड्स को एक्सेप्ट करता है, फिर उसका पे करता है अकॉर्डिंग्स जो टर्म्स होंगी अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ठीक है, यही आपका बोलता है सेक्शन 31। ये बोलता है इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द सेलर टू डिलीवर द गुड्स and of the buyer to accept and pay for them in accordance with the terms of the contract of sale। ये बोलता है आपका सेक्शन 31। ठीक है, तो जो आपका परफॉर्मेंस होती है ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, वो इम्प्लाई करता है एक तरीके से डिलीवरी ऑफ गुड्स है सेलर के द्वारा और एक्सेप्टेंस ऑफ द डिलीवरी ऑफ गुड्स, और जो स्वीकृति है डिलीवरी ऑफ गुड्स की, पेमेंट फॉर देम, पेमेंट किया जा रहा है सेलर के लिए बाय द बायर, बायर के द्वारा इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, दस द परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट of sale implies delivery of goods by the seller and acceptance of the delivery of goods and payment for them by the seller in accordance with the contract। ठीक है, पार्टीज जो होती हैं वो फ्री टू प्रोवाइड होती हैं कोई भी टर्म जो उनके कॉन्ट्रैक्ट में होता है अबाउट द प्लान, अबाउट द टाइम, कौन सा टाइम पर डिलीवर होगा, प्लेस क्या होगा, मैनर क्या होगा डिलीवरी ऑफ गुड्स का, फिर उसके रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस होती है, पेमेंट होता है प्राइस का। अगर पार्टी साइलेंट होती है, कोई प्रोवाइड नहीं करती है इस तरीके की कोई भी चीज़ रिगार्डिंग इस तरीके के मैटर के इन द कॉन्ट्रैक्ट, तो उस सिचुएशन में क्या है, आपके जो रूल्स कंटेंट हैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में वो एप्लीकेबल होते हैं। अगर किसी सिचुएशन में ना तो प्लेस का पता है ना ही गुड्स का पता है, किस तरीके से पेमेंट मोड होगा क्या होगा, तो उस सिचुएशन में आपका जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के जो रूल्स हैं वो एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, अब आती है मीनिंग ऑफ डिलीवरी। डिलीवरी क्या होता है यहाँ पर, ये डिलीवरी बोलती है, डिलीवरी का मतलब होता है एक वॉल्यूंटरी, एक ऐच्छिक ट्रांसफ़र ऑफ पोजेशन यानी कि अधिकार। डिलीवरी मीन्स वॉलंटरी ट्रांसफ़र ऑफ पोजेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ठीक है, मोड क्या क्या होते हैं डिलीवरी के, डिलीवरी के मोड्स होते हैं आपके दो तरीके के। एक तो होता है बाय डूइंग एनीथिंग विच द पार्टीज अग्री शैल बी ट्रीटेड एज डिलीवरी, जहाँ पर कोई भी चीज़ है जिसके लिए पार्टीज अग्री कर होंगी ट्रीट करने के लिए डिलीवरी। फिर बाय डूइंग एनीथिंग विच हैज़ द इफेक्ट ऑफ पुटिंग द गुड्स इनटू द बायर्स और हैज़ ऑथोराइज एजेंट पोजीशन। एक में क्या होगी, ऑथोराइज्ड अथॉरिटी होगी आपके एजेंट की पोजीशन की। ठीक है, अब उसके अलावा हम डिस्कस करते हैं टाइप्स क्या क्या होते हैं स्टूडेंट डिलीवरी के। ठीक है, तो आइए हम टाइप्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो टाइप्स क्या क्या होते हैं आपके डिलीवरी के। डिलीवरी के जो टाइप्स होते हैं तीन तरीके के होते हैं। एक तो एक्चुअल डिलीवरी आ गई, एक सिंबॉलिक डिलीवरी आ गई, एक कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी आ गई। तो वन बाय वन पढ़ते हैं हम। एक्चुअल डिलीवरी क्या कहती है, जहाँ पर गुड्स हैंडेड ओवर होता है सेलर के द्वारा बायर को ड्यूली ऑथराइज एजेंट, ये कहलाती है आपकी एक्चुअल डिलीवरी। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल एक्स सेल कर रहा है बाई को 100 बैग्स ऑफ वीट, गेहूं के 100 बैग्स जो लाई कर रहे हैं जेड के वेयर हाउस में। एक्स का माल जेड के वेयर हाउस में है और वो उसको सेल करना है बाई को, तो एक्स ऑर्डर करता है जेड को कि वो डिलीवर करे वीट को, गेहूं को बाई के लिए। जेड डिलीवर्स टू बाई, इस सिचुएशन में जेड डिलीवर करेगा क्योंकि उसके गोडाउन में है, उसके वेयर हाउस में डिलीवर करेगा बाई को। इन दिस केस देयर इज एन एक्चुअल डिलीवरी ऑफ गुड्स। इसमें क्या हो रहा है, इस सिचुएशन में आपकी एक्चुअल डिलीवरी ऑफ गुड्स हो रही है क्योंकि एक्स बेच रहा है बाई को, जेड यहाँ कैसा रोल प्ले कर रहा है, एज अ एजेंट रोल प्ले कर रहा है। तो ये क्या हुई आपकी एक्चुअल डिलीवरी। ठीक है, फिर अब आपकी आती है सिम्बॉलिक डिलीवरी। सिम्बॉलिक डिलीवरी क्या हुई, इसमें डिलीवरी जो है सिम्बॉलिक कही जाएगी क्योंकि जहाँ पर सिंबल होता है, एक तरीके से चिन्ह होता है आपके रियल पोजेशन का जिस पे कंट्रोल होता है, जो गुड्स हैंडेड है
ओवर टू द बायर। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक्स सेल कर रहा है बाई को 1000 बैग्स ऑफ व्हीट, 1000 बैग गेहूं के जो लाई कर रहे हैं जेड के वेयर हाउस में, एंड हैंड्स ओवर द की ऑफ जेड वेयर हाउस। और उस सिचुएशन में क्या कर रहा है, मतलब हैंड ओवर कर दी जेड के वेयर हाउस की बाई को। इस सिचुएशन में ये क्या है, सिंबॉलिक डिलीवरी ऑफ गुड्स है। एक्चुअल डिलीवरी में क्या था, जेड के वेयर हाउस में था, तो वो जेड को बोलता है एक्स के इसको माल दे दो, ट्रांसफ़र कर देना पोजेशन, तो वहाँ पर एज अ एजेंट वर्क कर रहा है। लेकिन यहाँ सिंबॉलिक डिलीवरी में क्या हुआ, उसने सीधा जेड के वेयर हाउस की चाबी पकड़ा दी बाई को कि आप ले लो। तो ये क्या है, एक तरीके से सिंबॉलिक डिलीवरी ऑफ गुड्स है। फिर आता है आपका कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी क्या है, डिलीवरी यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव है क्योंकि जो पर्सन है वो पोजेशन में है गुड्स के, एक्नॉलेजेस उसकी होल्ड करे हुए गुड्स को ऑन बिहाफ ऑफ द बायर। जैसे एग्जांपल के लिए ए सेल्स टू बी, ए सेल कर रहा है बी को 10 बैग्स ऑफ व्हीट, मतलब 10 बैग गेहूं के, लाई इन सीज गोडाउन, मतलब जो लाई कर रहे हैं सी के गोडाउन में। ए गिव्स एन ऑर्डर टू सी, ए देता है ऑर्डर सी को, आस्किंग हिम टू ट्रांसफ़र द गुड्स टू बी, मतलब उससे पूछ रहा है कि वो ट्रांसफ़र कर पाएगा या नहीं कर पाएगा बी को। सी एसेंट्स टू सच ऑर्डर, सी मतलब अग्री कर गया और ट्रांसफ़र करता है गुड्स को इन हिज बुक्स टू बी, ठीक है, अपनी बुक्स से बी को। तो ये क्या हुई, ये एक तरीके से डिलीवरी हुई है आपकी अटॉनमेंट की, ठीक है। तो ये हुआ आपका कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, ठीक है। तो ये तो हुए आपके टाइप्स ऑफ डिलीवरी। अब इससे रिलेटेड डिस्कस करते हैं रूल्स क्या क्या होते हैं आपके डिलीवरी ऑफ गुड्स के। रूल्स को पढ़ लेते हैं, रूल्स क्या क्या होते हैं आपके। डिलीवरी में भी आइदर एक्चुअल, सिंबॉलिक और कंस्ट्रक्टिव, मतलब ये किसी भी फॉर्म में हो सकती है, ठीक है। जो अभी हमने टाइप्स पढ़े डिलीवरी के, तो किसी भी फॉर्म में हो सकती है। तो ये डिलीवरी में भी आइदर एक्चुअल, सिंबॉलिक और कंस्ट्रक्टिव। फिर आता है आपका नेक्स्ट प्लेस ऑफ डिलीवरी। प्लेस ऑफ डिलीवरी क्या है, जिस प्लेस पर डिलीवरी हो रही है गुड्स की, जो स्पेसिफाइड मेंशन है कॉन्ट्रैक्ट में, तो ये उस सिचुएशन पर डिलीवर होना चाहिए, ठीक है। बिजनेस आवर्स में, वर्किंग डे पर, ठीक है। अगर कोई स्पेसिफिक एग्रीमेंट नहीं है प्लेस के बारे में, तो उस सिचुएशन में क्या है, जो कॉन्ट्रैक्ट में जो रूल्स रेगुलेशन है उसके हिसाब से होगी। फिर बायर टू अप्लाई फॉर डिलीवरी, इसमें जो ड्यूटी होती है सेलर की, वो डिलीवर करता है गुड्स को अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट। अगर फिर भी वो बाउंड है डिलीवर करने के लिए अंटिल द बायर अप्लाइज फॉर डिलीवरी, जब तक बायर अप्लाई नहीं करता डिलीवरी के लिए। फिर आता है आपका टाइम ऑफ डिलीवरी। सेलर बाउंड है अंडर द कॉन्ट्रैक्ट टू सेंड द गुड्स टू द बायर, तो कोई भी टाइम अगर फिक्स नहीं है तो सेलर सेंड करेगा एक रीजनेबल टाइम पर, विद इन अ रीजनेबल टाइम। फिर गुड्स इन पोजेशन ऑफ अ थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी का सेंस एज अ एजेंट, ठीक है। तो जहाँ पर गुड्स टाइम ऑफ सेल पोजेशन होता है थर्ड पार्टी के, तो यहाँ पर नो डिलीवरी होती है जब तक कि जो थर्ड पार्टी है उसके एक्नॉलेज में ये चीज़ ना आए बायर की कि वो होल्ड्स किए हुए गुड्स को ऑन हिज बिहाफ, ठीक है। फिर आता है आपका डिमांड ऑफ डिलीवरी टू बी ट्रीटेड एज इनएफेक्चुअल, ठीक। जो डिमांड है या फिर टेंडर ऑफ डिलीवरी है उसको ट्रीटेड करेंगे हम इनएफेक्चुअल अनलेस मेड इट एट अ रीजनेबल आवर। तो व्हाट इज़ रीजनेबल आवर, ये एक क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। उसके अलावा आपका आ गया एक्सपेंस ऑफ डिलीवरी। एक्सपेंस ऑफ डिलीवरी में क्या है, जब कोई एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में जो कॉन्ट्रेरी है, एक्सपेंसेस जो इंसिडेंटल है, पुटिंग द गुड्स कर रहे हैं एक डिज़ायरेबल स्टेट में, वो बॉन्ड बाय द होते हैं सेलर। फिर आता है आपका डिलीवरी बाय इंस्टॉलमेंट्स। देखिए जो डिलीवरी है गुड्स की वो इज़ नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट डिलीवरी बाय इंस्टॉलमेंट। तो यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है जहाँ पर गुड्स सोल्ड हो रहे हैं, डिलीवर्ड हो रहे हैं सेपरेट इंस्टॉलमेंट्स पे, जहाँ पर सेपरेटली पेड हो रहा है। तो ये क्या हो गया, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ। इस सिचुएशन में दो केस आते हैं, जहाँ पर सेलर एक डिलीवरी कर रहा है और डिफेक्टिव डिलीवरी हो रहा है इन रिस्पेक्ट ऑफ वन और मोर इंस्टॉलमेंट। दूसरी तरफ जहां बायर नेग्लेक्ट करता है, रिफ्यूज़ करता है डिलीवरी को लेने से वन और मोर इंस्टॉलमेंट, तो डिलीवरी बाय इंस्टॉलमेंट का हुआ। फिर आता है बायर्स राइट टू एग्जामिन द गुड्स। इसमें क्या है, जो बायर है जिसके लिए डिलीवर हो रहे हैं गुड्स, वो उसने पहले एग्जामिन नहीं करा गुड्स को, ठीक है। तो वो क्या है, वो उसके पास एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी है
कि वो एग्ज़ामिन करे उस ऑर्डर को जो एसर्टेन हुए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से वो बाउंड है रिक्वेस्ट को कि वो अफोर्ड करे बायर को एक डिलीवरी के थ्रू, कि वो रीज़नेबल उसको अपॉर्चुनिटी है कि वो एग्ज़ामिन करे गुड्स को, जिससे कि वो एसर्टेन हो और ये कन्फर्मेटी हो विद द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो रूल्स एज टू डिलीवरी ऑफ गुड्स में ये थे आपके रूल्स, 10 रूल्स थे। डिलीवरी में भी आइदर ये किसी भी फॉर्म में हो सकती है, प्लेस ऑफ डिलीवरी के बारे में भी था, और बायर टू अप्लाई फॉर डिलीवरी, टाइम ऑफ डिलीवरी, गुड्स इन पोजेशन ऑफ अ थर्ड पार्टी, डिमांड ऑफ डिलीवरी टू बी ट्रीटेड एज इनफेक्चुअल, एक्सपेंस ऑफ डिलीवरी, और आपका डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी, डिलीवरी बाय इंस्टॉलमेंट्स, बायर्स राइट टू एग्जामिन द गुड्स। तो स्टूडेंट्स होप सो ये आपको समझ आया होगा रूल्स, और डिस्कस हम कर ही चुके हैं। टाइप्स कौन कौन से होते हैं आपके, 3 टाइप्स की डिलीवरी होती है, जिसमें आपका एक्चुअल टाइप, एक्चुअल डिलीवरी आई, फिर आपकी सिंबॉलिक डिलीवरी है, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी है, उसके 1 बाय 1 हमने एग्जाम्पल भी किए। एक्चुअल डिलीवरी में क्या होना था, जो एक्स पर्सन था जिसका माल जेड के वेयर हाउस में रखा था, वो बाई को 100 बैग्स बेच रहा था वीट के, जिसमें जेड को डिलीवर करना था वाई को। एक्स बोलता है जेड के लिए, जेड डिलीवर करता है वाई को। इस केस में क्या है, एक्चुअल डिलीवरी ऑफ गुड्स हुआ। दूसरी तरफ हमने सिंबॉलिक किया था, उसमें एक्स का जो माल है जेड के वेयर हाउस में है, तो वो उसकी चाबी हैंड ओवर कर रहा है वाई को कि तुम जाओ खुद से निकाल लो। तो एक तरीके से सिंबॉलिक डिलीवरी ऑफ गुड्स हुई। दूसरी तरफ कंस्ट्रक्टेड डिलीवरी थी, जिसमें ए सेल कर रहा है बी को बैग, जो कि सी की गोडाउन में था। ए ऑर्डर दे रहा है सी को और आस्क कर रहा है उसको कि वो ट्रांसफ़र करेगा बी को। सी इस चीज़ में अपना सेंड कर देता है, उस ऑर्डर को ट्रांसफ़र करता है गुड्स को इन द बुक्स ऑफ बी। तो ये क्या है, ये डिलीवरी ऑफ अटॉनमेंट हुई। तो होप सो स्टूडेंट आज के वीडियो में आपको ये परफॉर्मेंस ऑफ सेल कॉन्ट्रैक्ट, टाइप्स ऑफ डिलीवरी और मीनिंग ऑफ डिलीवरी और उसके रूल्स समझ आए होंगे। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम फर्दर और है डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।